Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory resource for any loss from such transactions. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गेट इट क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्टेबल कॉइन की। स्टेबल कॉइन जैसा कि नाम से ही क्लियर हो जाता है कि ये कॉइन स्टेबल रहेंगे, ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगी, ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं होगी। तो क्या सच में स्टेबल कॉइन स्टेबल हैं? आज थोड़ा सा वहम आपके मन का जो है वो मैं निकालना चाहूँगा। स्टेबल कॉइन पहले तो हम ये जान लेते हैं कि होते कितने प्रकार के हैं। मार्केट में 4 प्रकार के स्टेबल कॉइन होते हैं। नंबर 1 फिएट बैक्ड स्टेबल कॉइन, नंबर 2 कमोडिटी बेस्ड स्टेबल कॉइन, नंबर 3 क्रिप्टो बेस्ड स्टेबल कॉइन और नंबर 4 एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन। ठीक है, तो अभी हम वन बाय वन सबको देखेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्टेबल कॉइन का यूज़ लोग करते कैसे। सबसे पहले तो आप क्रिप्टो करेंसी को खरीदने और बेचने के लिए स्टेबल कॉइन का यूज़ करते हैं। अब क्रिप्टो करेंसी को खरीदने बेचने के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो स्टेबल कॉइन में आपके कुछ पैसे जो होंगे वो रखे होंगे रिजर्व के तौर पर, कि जब भी क्रिप्टो करेंसी कम सस्ती होगी तो हम उसे खरीद लेंगे स्टेबल कॉइन से। जिससे कि ज़्यादातर लोग यूएसडीटी और बीयूएसडी का यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप स्टेबल कॉइन का यूज़ करते हैं अर्निंग के लिए। अर्निंग के लिए कैसे करते हैं? बहुत सारे कंपनी हैं जैसे कि nexo.com उनमें से एक है, जिस पर आप अपने स्टेबल कॉइन, मतलब आपने खरीदे पहले स्टेबल कॉइन, उन स्टेबल कॉइन को आप स्टेक कर सकते हैं या लोन के तौर पर आप दे सकते हैं और उस पर आपको ROI मिलता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पर ईयर का हमें रिटर्न मिलता है जो कि हमें हर दिन या हर हफ्ते डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ऐसे भी कुछ लोग स्टेबल कॉइन का यूज़ करते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो स्टेबल कॉइन में आपको 10%, 12% या 14-15% तक का रिटर्न दे देते हैं एनुअली। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपका बहुत सारा रिजर्व स्टेबल कॉइन में रखा हुआ है। तो आपको कम से कम स्टेबल कॉइन के बारे में पता होना चाहिए कि आप जिस स्टेबल कॉइन का यूज़ कर रहे हैं वो कैसे बैक्ड है और वो कितना स्टेबल है ना? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिएट बैक्ड स्टेबल कॉइन की। जैसे कि नाम से जाहिर है, फिएट करेंसी जो होती है, हर नेशन की एक अपनी करेंसी होती है जिसे फिएट करेंसी बोलते हैं। जैसे कि यूएस डॉलर जो कि अमेरिका की है, यूरो यूरोप की है, रूबल रसिया की है, हर कंट्री की अपनी होती है। अपने इंडिया की INR है। तो इसी का रिजर्व लेकर के हम स्टेबल कॉइन लॉन्च कर दें। मतलब कि जितने स्टेबल कॉइन हम लॉन्च कर रहे हैं सेम वैल्यू 1/1 रेशियो में है, हम उतने ही रिजर्व अपने पास रख लें फिएट करेंसी में। जैसे कि यूएसडीटी और बीयूएसडी जो स्टेबल कॉइन है वो फिएट बैक्ड हैं। मतलब कि जितने स्टेबल कॉइन मार्केट में हैं उतने ही यूएस डॉलर उनके रिजर्व में रखे हुए हैं। तो इसे बोलते हैं फिएट बैक्ड स्टेबल कॉइन। अब फिएट बैक्ड स्टेबल कॉइन की दिक्कत ये है कि वो फिएट से बैक्ड है और फिएट करेंसी आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशनरी होती है। मतलब कि हर साल इन्फ्लेशन होता है उस करेंसी में। तो अगर फिएट में इन्फ्लेशन होगा तो क्या उनकी रिजर्व में इन्फ्लेशन नहीं होगा? जाहिर सी बात है कि स्टेबल कॉइन के रिजर्व में भी इन्फ्लेशन होगा और अगर स्टेबल कॉइन के रिजर्व में इन्फ्लेशन होगा तो स्टेबल कॉइन में भी तो इन्फ्लेशन होगा। तो इसलिए ये वाले जो यूएसडीटी वगैरह हैं या बीयूएसडी हैं, ये इन्फ्लेशनरी स्टेबल कॉइन कहे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर फिएट करेंसी जिसमें वो बैक करे हुए हैं, जैसे कि यूएसडी में करे हुए हैं यूएसडीटी और बीयूएसडी, तो अगर कल को यूएसडी यानी कि यूएस डॉलर डंप होता है, जैसे कि अभी बहुत बात हुई थी, G20 में भी बात हुई थी कि डी डॉलराइजेशन किया जाएगा। मतलब कि डॉलर के रिजर्व को ख़त्म करके वो कुछ और उसकी जगह पर यूज़ करेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि डॉलर की वैल्यू एकदम से गिरेगी और डॉलर की वैल्यू अगर गिरेगी तो स्टेबल कॉइन की वैल्यू भी तो गिरेगी, क्योंकि रिजर्व तो यूएसडी में ही रखा हुआ है। तो ये फिएट बैक्ड स्टेबल कॉइन के साथ दिक्कत है कि वो इन्फ्लेशनरी हैं, डंप भी हो सकते हैं। दूसरे तरह के स्टेबल कॉइन होते हैं कमोडिटी बेस्ड स्टेबल कॉइन। कमोडिटी बेस्ड स्टेबल कॉइन का क्या मतलब होता है? मतलब कि कमोडिटी जो कि टेंजिबल एसेट्स हैं, लाइक गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, ये हम कमोडिटी बोलते हैं। कमोडिटी मतलब कि हम इन्हें छू सकते हैं और इनका यूज भी हो रहा है। तो इनकी वैल्यू के बेस पर स्टेबल कॉइन लॉन्च किया जाए कि जितने रुपए के जितने स्टेबल कॉइन मार्केट में हैं और उनकी जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू का गोल्ड या जो भी और टेंजिबल एसेट्स हैं, कमोडिटीज़ हैं, उसमें रिजर्व रखा जाए। उसे बोलते हैं हम कमोडिटी बेस्ड स्टेबल कॉइन। अब ऐसे कॉइन हैं मार्केट में जो गोल्ड में हैं, जैसे कि यूएसडीटी का थेटर गोल्ड है या फिर पैक्सो गोल्ड है। ये सब क्या है? ये गोल्ड बेस्ड स्टेबल कॉइन है। तो ये कमोडिटी बेस्ड है। इसमें दिक्कत इतनी नहीं है क्योंकि कमोडिटी के प्राइस कम ही फ्लक्चुएट होते हैं।
ऑल टाइम अगर हम देखें तो आने वाले टाइम में बढ़ते ही चले जा रहे हैं कमोडिटी के प्राइस, तो इसलिए इसमें फ्लक्चुएशन कम होता है। और इसमें अगर आपका पैसा है तो एक हद तक आपका पैसा इन्वेस्टेड है कमोडिटी में, तो आप उसे थोड़ा सा सेफ मान सकते हैं। तीसरे प्रकार के जो स्टेबल कॉइन होते हैं वो होते हैं क्रिप्टो बेस्ड स्टेबल कॉइन। किसी ना किसी क्रिप्टो करेंसी में उसी वैल्यू के रिजर्व रखे हुए हैं जिस वैल्यू के स्टेबल कॉइन मार्केट में है, जैसे कि बिटकॉइन बेस्ड स्टेबल कॉइन है या कोई और क्रिप्टो करेंसी बेस्ड स्टेबल कॉइन है। जो फंड है वो रिजर्व रखा हुआ है किसी क्रिप्टो करेंसी में, तो उसे हम बोलेंगे क्रिप्टो करेंसी बेस्ड स्टेबल कॉइन। ऐसे भी कुछ कॉइन हैं मार्केट में, अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, मुझे अभी तक वैसे आइडिया ऐसा है, डाई जो क्रिप्टो स्टेबल कॉइन है वो क्रिप्टो बेस्ड है, डाई। तो ऐसे और भी हैं, आप सर्च कीजिए। इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये क्रिप्टो करेंसी बैक्ड हैं और क्रिप्टो करेंसी से ज़्यादा फ्लक्चुएट कुछ नहीं होता है ना अभी के टाइम में। तो अगर किसी का रिजर्व बिटकॉइन में रखा हुआ है और उसी बेस पर उन्होंने स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है, तो बिटकॉइन के प्राइस जिस तेज़ी से कम बढ़ होंगे उसी तेज़ी से स्टेबल कॉइन पर भी असर पड़ेगा। तो ये होता है क्रिप्टो बेस्ड स्टेबल कॉइन का फंडा। डाई स्टेबल कॉइन अगर आप होल्ड किए हुए हैं तो आपको माइंड में होना चाहिए कि ये क्रिप्टो बेस्ड स्टेबल कॉइन है। और ऐसे भी और कुछ स्टेबल कॉइन है, अगर आप किसी में रिजर्व रखे हुए हैं तो आप एक बार चेक कर लें कि वो किस बेस पर लॉन्च किया गया है। चौथे प्रकार के स्टेबल कॉइन होते हैं एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन। ये सबसे खतरनाक स्टेबल कॉइन होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो टेरा लूना के साथ हुआ। टेरा लूना जो कि उसका एक जो स्टेबल कॉइन उन्होंने लॉन्च किया था टेरा का, वो कैसे बैक था? वो बैक था उन्हीं की क्रिप्टो करेंसी यानी कि लूना क्रिप्टो कॉइन से, और इसे बोलते हैं एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन। मतलब कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा क्रिप्टो बैक्ड और एल्गोरिदमिक में, क्योंकि क्रिप्टो बैक्ड है तो वहाँ पे क्रिप्टो खरीद के रिजर्व रखा हुआ है, लेकिन एल्गोरिदमिक में क्या है कि उसी क्रिप्टो करेंसी का स्टेबल कॉइन लॉन्च कर दिया है और उसको एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से एल्गोरिदम कर दिया है। तो जिस बेस पर क्रिप्टो करेंसी के प्राइस बढ़ेंगे उसी बेस पर उसकी सप्लाई कम हो जाएगी स्टेबल कॉइन की। ऐसे करके वो एल्गोरिदम कर देते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के प्राइस पर निर्भर करते हैं, ठीक है। और ये वाले क्रिप्टो कॉइन बहुत खतरनाक होते हैं कि अगर क्रिप्टो करेंसी के प्राइस गिरने शुरू हुए तो स्टेबल कॉइन की भी जो प्राइस है वो गिरने शुरू होते हैं। फिर उनको बैक करने के लिए उन्हें और क्रिप्टो करेंसी खरीदनी होती है, और ऐसे एल्गोरिदम अगर गड़बड़ाया तो पूरा दोनों क्रिप्टो करेंसी भी और स्टेबल कॉइन दोनों ही डंप हो जाते हैं, जैसे कि टेरा लूना के साथ हुआ था। तो ये 4 तरह के स्टेबल कॉइन होते हैं। अब आपको ये देखना है कि कौन से स्टेबल कॉइन में आपके पैसे रिजर्व हैं और उसके साथ कितना रिस्क है, वो आपने इससे अंदाज़ा लगा लिया होगा। जैसे मैंने उसको बताया कि किससे बैक्ड है वो, ये आपको पता करना है। ओके, आई होप आप स्टेबल कॉइन के बारे में समझ गए होंगे। बस ये चाहता हूँ कि आप सेफ रहें, आपका फंड सेफ रहे और आप उन्हीं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें जो कि सेफ हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली वीडियो देखने के लिए, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ क्रिप्टो से जुड़ी। और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में जिन्हें नहीं पता स्टेबल कॉइन कैसे काम करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।